Good morning, plus one class. In the previous lecture, we discussed about the concept of mole, and we discussed mole in terms of quantity and in terms of mass. And today we'll relate the mole with volume. When we talk about gases, we maximum time we talk about the volumes. ठीक है, हम जब भी गैस की बात करेंगे तो गैसेस के साथ हम वॉल्यूम कंसेप्ट जो है साथ में लेके चलते हैं. ठीक है, तो अब अगर मेरे पास किसी गैस का एक मोल है, ठीक है, तो उसके साथ हम कैसे रिलेट करेंगे वॉल्यूम को. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट गैस, 1 mole of any gas will contain how much volume? Always 22.4 liters. ठीक है, doesn't matter the nature of the gas, the size of the gas, but the volume will remain same. अगर मेरे पास किसी भी गैस का एक मोल है तो उसके एक मोल में हमेशा 22.4 लीटर्स वॉल्यूम आएगा. ठीक है, और ये 22.4 लीटर्स जो है इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम. ठीक है, या कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हाउ मैनी मोल्स? 1 मोल. ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोलर वॉल्यूम और ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम. ठीक है, 1 मोल जो है 1 मोल जो है इसको 1 ग्राम मोल की फॉर्म में भी कह सकते हैं. तो 1 मोल कैन ऑल्सो भी प्रोनाउंस्ड एज 1 ग्राम मोल. ठीक है, तो हमने तीनों रिलेशंस डिस्कस कर लिए हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, और आपने ये कंसेप्ट कब लगाना है? जब हम गैसेस की बात करेंगे, अदरवाइज आपने ये कंसेप्ट रिलेशन नहीं लगाना है. ठीक है, तो एक बार से फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि मोल को किस तरह से हमने डिस्कस किया है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स की टर्म में ऑलवेज 1 मोल विल कैरी हाउ मेनी पार्टिकल्स? दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, अब ये पार्टिकल्स जो हैं डिपेंड करता है आप कौन सा सब्सटेंस लेके चल रहे हैं. अगर कोई एटम है तो इन पार्टिकल्स को मैं क्या नाम दे दूंगी? एटम. अगर वो मॉलिक्यूल है तो इनको मैं क्या नाम दे दूंगी? इनको मैं कहूँगी मॉलिक्यूल. अगर वो आयन है तो इनको हम क्या नाम देंगे? आयन. ठीक है, तो एटम, मॉलिक्यूल, आयन बोलने की बजाय हमने कलेक्टिवली क्या नाम ले लिया इसका? पार्टिकल्स. ठीक है, ऑलवेज वन मोल कैरी हाउ मच पार्टिकल्स? इक्वल टू दिस. ठीक है, जैसे अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है तो मैं बोलूँगी 1 मोल ऑफ कार्बन कैरी इतने एटम्स. अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ मीथेन है तो मेरे पास 1 मोल ऑफ मीथेन के पास इतने ही होंगे, लेकिन क्या होंगे? मॉलिक्यूल, बिकॉज मीथेन क्या है? एक मॉलिक्यूल है. अगर मेरे पास Cl नेगेटिव आयन का 1 मोल है तो मेरे पास 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन विल कंटेन इतने नंबर ऑफ आयन्स. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सब्सटेंस वी हैविंग विल जस्ट यूज द वर्ड एटम, मॉलिक्यूल और आयन. ठीक है, और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो हमने अभी पढ़ा, 1 मोल में ऑलवेज कैरी 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस. ठीक है, ये रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, ये आ गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और ये आया इन टर्म्स ऑफ मास. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास अगर कोई एटम है तो कितना मास आएगा? जितना कि उस एलिमेंट का 1 ग्राम एटम होता है. ठीक है, अगर मॉलिक्यूल है इन टर्म्स ऑफ मास तो हम कहेंगे 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, 1 ग्राम मोल ऑफ मॉलिक्यूल. और अगर कोई मेरे पास ना, हम आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला मास के बारे में पढ़ चुके हैं हम. ठीक है, फॉर्मूला मास क्या होता है? अगर मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, आपने 9th-10th में भी पढ़ा है ये, जब हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड्स हैं. ठीक है, जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास NaCl ही है, इफ़ आई एम हैविंग NaCl, तो ये आयनिक कंपाउंड है. तो अगर मुझे आयनिक कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालने को कहा जाता है ना, तो मैंने क्या निकाला? इसका 23 प्लस किया 35.5, इट कम्स आउट टू बी 58.5 U. तो ये एक्चुअली में मॉलिक्यूलर मास जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जो मोर अपीलिंग किसके लिए नेम होगा, दैट विल बी फॉर्मूला मास. ठीक है, तो एक जब भी किसी आयनिक कंपाउंड्स में हम एटम्स के मासेस को प्लस करके उस होल आयनिक कंपाउंड का मास निकालते हैं तो उसको फॉर्मूला मास कहा जाता है. ठीक है, और इसमें कोई चेंज नहीं है. ठीक है, तो अगर 1 मोल ऑफ मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसके पास कितना मास होगा? जितना कि उसका 1 ग्राम फॉर्मूला मास. That is 1 gram formula mass is the formula mass of
एनी आयनिक कंपाउंड। क्लियर? तो ये हमने क्या किया, ये हमने फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक बार रिवाइज कर लिया ये कंसेप्ट। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, उसका 0.5 मोल मेरे पास है, तो आपको बता रहा है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर। ठीक है, तो आपने 3 रिलेशंस पढ़े हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, इसके साथ किसका आपको रिलेशन आ गया, मोल का। ठीक है, या तो आप स्टेटमेंट की फॉर्म में भी कर सकते हैं कि अगर 1 मोल कैरी इतने पार्टिकल्स एंड इतने मोल्स कैरी हाउ मेनी पार्टिकल्स। ठीक है, या तो सिंपली वी कैन यूज़ द फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चे, आपको पता, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के साथ और जब भी मोल का होगा ना रिलेशन, तो दिस इज़ द फॉर्मूला वी कैन यूज़। नंबर ऑफ मोल्स, ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, समटाइम्स दीज आर पार्टिकल्स आर गिवन, समटाइम्स वी हैव टू फाइंड आउट। अब पार्टिकल्स की जगह हमने क्या वर्ड यूज़ कर लेना है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स, तो ये हो गया गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये क्या है, दिस इज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आपने इसमें से कौन सा वाला टर्म निकालना है, आपने कैपिटल एन निकालना है, तो कैपिटल एन को रखो लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हो जाएगा एन इंटू एन ए। एन कितना है बच्चे, 0.5। एन ए जो है इट इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इट इज एवोगैड्रोस नंबर, तो क्या आएगा इसका। ठीक है, सॉल्व करेंगे 3.01110